साथियों नमस्कार। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसमें अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास में कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है और सिलेबस में क्या बातें बताई गई हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव में टू इनेबल स्टूडेंट टीचर टू, विद्यार्थी और अध्यापक को इस बात को समझने के लिए सक्षम बनाना। पहला, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर के बारे में अंडरस्टैंड करना। दूसरा, एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंट लर्नर, तो नॉलेज को एक्वायर करना और अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट लर्नर, जो किशोर लर्नर हैं या किशोरावस्था के बारे में बताने वाली जो बातें हैं उनको अंडरस्टैंड करना। वहाँ किशोर लर्नर, एडोलेसेंट का मतलब किशोरा। और तीसरी जो बात है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ थ्योरीज एंड लर्निंग एंड मोटिवेशन। चौथा है, अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, तो इस बात का अध्ययन करना कि टेक्निक ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, एक्सेप्शनल का तात्पर्य यहाँ पर उन बच्चों से है जो अधिक बुद्धिमान हैं या मंद बुद्धि के बालक हैं या एक अलग किस्म के उनके अंदर बातें हैं, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को कैसे टीच किया जाए, इस स्किल को भी समझना, ये साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। पांचवा है, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना मापन की और इवेल्युएट करने की, इस क्वालिटी को और इस कॉन्सेप्ट को समझना। छठवीं बात है, अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इन डिफरेंट जेंडर, कास्ट एंड पॉवर्टी ईटीसी, इस बात को समझना कि किस प्रकार से जो है हमारे जो लर्नर हैं, सीखने वाले हैं और उन्होंने विकास किया है डिफरेंट टाइप में, जैसे जेंडर, कास्ट और पॉवर्टी, इन सब के बारे में। अब हम कोर्स कंटेंट पर बात करेंगे। कोर्स कंटेंट में यूनिट फर्स्ट, साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें मीनिंग एंड मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका अर्थ क्या है और मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या है। दूसरा है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुगत का महत्व, एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण में बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, इस बात को भी समझना। तीसरा है, डेवलपमेंट स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, तो डेवलपमेंट स्टेज वाइज बाल्यावस्था में या गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस प्रकार से स्टेज वाइज चीज़ों को समझना। चौथा, अंडरस्टैंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इमोशनल, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को समझना, जिसमें हम पाइजेट थ्योरी भी देखते हैं। पांचवा है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे ने दिया है, ये यूनिट फर्स्ट का हिस्सा है। यूनिट सेकेंड है, लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है। दूसरा, लर्निंग थ्योरीज ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के लर्निंग सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ये तीन प्रमुख हैं। तीसरा है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। चौथा है, मोटिवेशन, मीनिंग एंड टेक्निक ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में मीनिंग और कौन कौन सा टेक्निक होता है इन्हेंसिंग लर्नर सीखने के लिए, इन सब को भी जानना। अब हम यूनिट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड,
इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इनमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, बुद्धिमत्ता का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी मापन विधि क्या है, इस बात को समझना। दूसरा है फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। तीसरा यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, जिनमें आईक्यू की जांच किस प्रकार की जाती है, आईक्यू की फार्मूला क्या है, इन सबको इसमें सीखा जाता है। चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का संप्रत्यय क्या है, इस बात को समझना। एंड इट्स मेजरमेंट, इसका किस प्रकार से मेजरमेंट होता है, मापन होता है, इस बात को समझना। अब हम यूनिट आईवी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, इसमें पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी स्टूडेंट, तो हेल्दी स्टूडेंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक करना। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ। तीसरा है थ्रेट ऑफ एडजस्टमेंट। चौथा है बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ लर्नर। पांचवा है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूनिट भी अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज रिलेटेड टू लर्नर, इसमें है डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, भिन्नता और डाइवर्सिटी विविधता एमंग लर्नर, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो भिन्नता और विविधता किस प्रकार लर्नर के बीच में है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस प्रकार से हैं, इन बातों को समझना। दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन लर्नर, तो परिवार का, समुदाय का क्या महत्व है और लर्नर्स साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिकों ने इस पर क्या बातें बताई हैं, इन बातों को जानना। तीसरा है एक्सेप्शनल लर्नर, कुछ ऐसे लर्नर हैं जिन्होंने एक अलग किस्म की बातें की हैं, उन सब बातों को समझना। इनमें कुछ यूनिवर्सिटी असाइनमेंट बनाने के लिए भी कुछ बातों को निर्धारित करती है और बताती है। आइए हम असाइनमेंट पर प्रकाश डालें। असाइनमेंट में स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से दो आप कर सकते हैं। पहला, कंपेयर द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट एंड लो अचीवर्स। लर्निंग एबिलिटीज ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट में और जो लो अचीवर्स हैं इनमें कंपेयर करना, यानी जो अधिक सीख सकते हैं ऐसे बच्चे और जो बहुत कम सीख सकते हैं उनमें कंपेयर करना कि क्या बातें हैं कि वो अधिक सीख पा रहा है बच्चा और कोई बच्चा कम सीख पा रहा है। दूसरा है स्टडी ऑफ फैमिली प्रोवाइडिंग डिफरेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू इट्स मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। तो आप इस बात की स्टडी करिए कि फैमिली जो है किस प्रकार एक मेल बच्चे में और एक बच्ची में अंतर करके हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को अलग अलग देने का प्रयास करती है। तो ये इस पर भी एक स्टडी की जा सकती है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, तो जो बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें आईक्यू टेस्ट और विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जिन पर हमने वीडियो में चर्चा की हुई है। तो आज हमने साइकोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बात की। आगे हम नॉलेज एंड करिकुलम पर हमने चर्चा कर ली है, आगे हम आईसीटी पर भी बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।